वेद विश्व का सबसे प्राचीन वाङ्मय, हमारे देश की अनमोल विरासत। संगीत, आयुर्वेद, योग, शिल्पशास्त्र, दर्शन शास्त्र जैसे दिव्य रत्न हमें इन वेदों के माध्यम से ही प्राप्त हुए। सात्विक आचरण के साथ इन वेदों को कंठस्थ कर उनकी रक्षा करने की अद्भुत परंपरा भारतवर्ष में सदियों से चलती आई है। काल महिमा ऐसी कि आधुनिकता की चकाचौंध में समाज ने एवं शासन ने भी इस धरोहर की उपेक्षा की। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी के अनिर्बंध प्रयोग से निर्मित प्रदूषण, तनाव, अस्वास्थ्य जैसी समस्याओं का हल ढूंढने पूरा विश्व प्राचीन परंपरा की ओर आस्था के साथ देख रहा है। हमारे भारत देश में जब जब विकट समस्याएं खड़ी हुईं, भगवान ने संत महात्माओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया। इन्हीं में से एक हैं श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के रससिद्ध प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज। वेदाध्ययन को प्रोत्साहित करने के एकमात्र उद्देश्य से आपने 21 फरवरी 1990 के मंगल दिन वेदों को श्रुति माता कहने वाले संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि स्थली आलंदी में बना की महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान द्वारा अनेक वेद विद्यालय चलाए जा रहे हैं। हर एक वेद विद्यालय होता है एक आवासी गुरुकुल, जहां छात्र अपने गुरुजनों के साथ रहकर गुरुमुख से वेद मंत्र सुनकर उन्हें कंठस्थ करते हैं। इन वेद विद्यालयों का दिनक्रम बड़ा अनुशासनबद्ध तथा सुनियोजित होता है। सारे छात्र प्रातः 4 बजे जगकर तैयार हो जाते हैं। प्रातः स्मरण एवं प्रार्थना से दिन का शुभारंभ करते हैं। फिर समय होता है संध्या वंदन का। सुगठित एवं स्वस्थ शरीर के लिए सूर्य नमस्कार एवं योग तो अनिवार्य ही है। 8 बजे अल्पाहार के पश्चात वैदिक बटु अपने गुरुजनों के सानिध्य में वेद मंत्रों का अध्ययन करते हैं। उच्च स्तर के छात्र पूजा, अभिषेक, यज्ञ याग आदि कर्मकांड का सप्रयोग अध्ययन करते हैं। दोपहर के भोजन एवं विश्राम के पश्चात इन छात्रों की पढ़ाई का दूसरा सत्र प्रारंभ होता है। इसमें वेदाध्ययन के साथ उनके सर्वांगीण विकास हेतु अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, संगणक एवं संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। शाम का समय होता है खेल कूद का। फिर सायं संध्या भगवान की प्रार्थना आरती की जाती है। रात्रि भोज के पश्चात समय होता है छात्रों के स्वयं अध्ययन का और फिर 10 बजे सभी छात्र निद्राधीन हो जाते हैं। प्रार्थना, व्यायाम, योग, वेदाध्ययन, यज्ञादि कर्मकांड की शिक्षा, आधुनिक विषयों का अध्ययन आदि से भरपूर दिनचर्या इन बटुओं को एक आदर्श वैदिक तथा आदर्श व्यक्ति के रूप में ढालती है। ये समूची शिक्षा प्रणाली वेद प्रेमी जनता के उदार सहयोग से एवं स्थानिक मान्यवरों की स्नेहमय निगरानी में पूर्णतया निःशुल्क रूप से चलती है। गत 24 वर्षों में ऐसे 23 विद्यालय आलंदी, ढालेगांव, अमरावती, खामगांव, सराय खुलताबाद, धुलिया, जिंतूर, परभणी, लखीसराय, पुष्कर, कोलकाता, सूरत, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, वाराणसी, सूडी, जम्मू, मणिपुर तथा पानीपत स्थापित हुए। कुल मिलाकर इनमें सभी वेदों की सभी शाखाओं का अध्ययन होता है। ढाले गांव में एक ही जगह ऐसा समूचा अध्ययन होता है, तो धुलिया का विद्यालय
परिपूर्ण कर्मकांडी विद्वान निर्माण करता है। आज इन 23 वेद विद्यालयों में 46 वेदाध्यापकों के मार्गदर्शन में लगभग 500 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। वैदिक छात्रों को छात्रवृत्ति एवं वेद विद्यालयों को अनुदान, इसी के साथ महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान युवा वैदिकों को अर्थ सहयोग, वृद्ध वैदिकों को गौरव दक्षिणा यानी पेंशन, वैदिक संगोष्ठियों का आयोजन, अति विशिष्ट वैदिकों को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार आदि रूपों में भी वेद सेवा कर रहा है। श्री वेद पुरुषाय नमः। हमारी प्राणप्रिय भारत माता और भारतीय संस्कृति की सेवा करने के अनेक आयाम लोगों ने ग्रहण किए हैं। हम लोगों ने वेद सेवा के माध्यम से भारत माता की सेवा करने का मार्ग चुना, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारा राष्ट्र वेद विद्या के ऊपर आधारित है। वेदों की इस मंत्र विद्या का संरक्षण करने के लिए हम लोगों ने गत 25 वर्षों में 23 वेद विद्यालयों की स्थापना और उनका सफल संचालन किया। इन विद्यालयों के माध्यम से महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान ने अब तक 600 से अधिक ऐसे वैदिक युवा प्रदान कर दिए भारत माता के लिए, जो अपने वेद को सस्वर कंठस्थ धारण करते हैं। और आने वाले 3 वर्षों में और इसी प्रकार के 400 से अधिक युवकों को तैयार करके हम लोग ये कह सकेंगे कि भारत माता की सेवा में हम लोगों ने 1000 से अधिक वैदिक संपूर्ण वेद को कंठस्थ करने वाले युवक समर्पित किए हैं। इन वेद विद्या के पहलुओं का विचार करते समय अब हम आए हैं वेदों के अंतर्गत जो अनेक मानव कल्याण के लिए उपयोगी विचार हैं, उन विचारों का अनुसंधान करना और उन विचारों को लोगों में स्थापित करना। इसलिए वैदिक विद्या के अनुसंधान और प्रचार के लिए हम लोग वेदश्री तपोवन नाम का नूतन प्रकल्प अपने हाथ में लेकर के आलंदी और देहू के मध्य में अब खड़े हो रहे हैं। सांस्कृतिक नेताओं को निर्माण करने के लिए है। हमारा आदर्श वाक्य है, यादृशः शंकराचार्यः चाणक्यः सायणस्तथा तिलको मालवीयश्च तादृशाः सन्तु पंडिताः। इस प्रकार के इस अत्यंत महनीय कार्य में आपकी सेवाएं भी अपेक्षित है। तन से, मन से, धन से आप लोग जो भी सहयोग करेंगे उसका स्वागत है। धन्यवाद। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की इस 25 वर्षीय विविधांगी वेद सेवा ने वेद विद्या के मर्मज्ञों की भूरी भूरी प्रशंसा प्राप्त की है। हमारे अनेक धर्माचार्यों ने एवं संत महात्माओं ने भी इसे सराहा है। भारतीय शासन के महर्षि राष्ट्रीय सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान ने इसे मान्यता प्रदान की है। वर्ल्ड हेरिटेज प्रिजर्वेशन योजना के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा इस कार्य को सहयोग प्राप्त है। इसी से प्रोत्साहित होकर प्रतिष्ठान ने वेद विद्या में अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा के वेदश्री तपोवन इस विराट प्रकल्प का प्रारंभ किया है।